तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आज का एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। ये हमारा एपिसोड 14 है। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा हमने एरे के मेथड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एरे सर्च मेथड। एरे के सर्च मेथड कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हम सभी को लाइव कोड करके दिखाएंगे। पहले हम नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स पढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट एरे सर्च के मेथड कौन कौन से होते हैं, एरे और एरे फाइंड एंड सर्च करने के मेथड कौन से होते हैं। पहला होता है इंडेक्स ऑफ मेथड, ठीक है ना। हम इंडेक्स का यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स ऑफ, जहाँ जिस इंडेक्स पर एप्पल की वैल्यू, जिस इंडेक्स पर एलिमेंट की वैल्यू एप्पल है वो मुझे ला कर दे दो, वो हो गया इंडेक्स मेथड। ये लास्ट इंडेक्स एज इट इज ऐसा ही है, बट इसमें लास्ट वैल्यू ला के देता है जहाँ पर वो लास्ट वैल्यू डबल रिपीट होके आई है। मैं लाइव कोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमने सब कुछ बॉयलर प्लेट लिख लिया है, सब कुछ पहले से ही। अब हम लाइव कोड करते हैं। सपोज हमने कॉन्स्ट ए नाम का एक इंडेक्स बनाया, ठीक है ना, एक एरे बनाया, सॉरी, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट बी इक्वल टू, देखो कोड को देखो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो कोड को देखो। लेट बी इक्वल टू ये देखो, फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ एप्पल। फ्रूट क्या है, फ्रूट ये वाला एरे है, ठीक है। और इंडेक्स ऑफ क्या है, ये एक मेथड है एरे का फाइंड करने का। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट ए डॉट इंडेक्स ऑफ, जहाँ पर भी जहाँ पर भी 5 की वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए, चलो 4 की वैल्यू देखते हैं। जहाँ पर भी 4 की वैल्यू है वो मेरे को इसका इंडेक्स मुझे ला कर दे दो। तो CLG कंसोल लॉग करेंगे बी को, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 3। 3 क्यों मिलेगा, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे 4 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे कंसोल पे आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है ना। 3 हमें आंसर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इतने को हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। अब पढ़ते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड। लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड कुछ नहीं करना, सेम वही करना है। अब इसको पढ़ने के लिए आप ये चेक करो, सपोज मैं 3 की वैल्यू 2 बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। एरर क्या है, 3 के बाद कॉमा एक एरर है, ठीक है। अब मेरे को लास्ट इंडेक्स ऑफ बी इक्वल टू ए डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ किसका, 3 का। सिंपल सी बात है, 3 का। और कंसोल लॉग क्या करवा रहे हैं, अब आंसर बताओ क्या आएगा। अब पहले लास्ट इंडेक्स ऑफ चेक करो, 0 1 2 3 4 5। तो जो दूसरा 3 है वो 5th नंबर पे आया है, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। ये देखो ध्यान से दिख रहा है ना, ये 5 राइट हैंड साइड पे, ये देखो, ठीक है। ये भी आप समझ गए होगे। चलो अब इसे भी कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंक्लूड मेथड, कि जहाँ पर भी जैसे हम कंट्रोल F करके किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं ना, वैसे ही ये मेथड काम करता है। अब मैं यहाँ पे इससे बोलता हूँ कि सपोज लेट बी इक्वल टू ए डॉट इंक्लूड। अगर 3 इंक्लूड करता है ए के अंदर तो मुझे ट्रू वैल्यू दे दो या फिर फॉल्स वैल्यू दे दो। तो ये वैल्यू जो है मैं डायरेक्ट HTML पे प्रिंट करवा के देखता हूँ, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एनिमेशन नहीं, एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, आईडी का नाम एक बार चेक कर लो, आईडी का नाम है ही नहीं कुछ। H1 नाम का एक टैग बनाते हैं, H1, ठीक है ना। H1 नाम का बना दिया हमने, सिंपल सी एक आईडी बना दी H1, और H1 यहाँ पे लिख दिया। और वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, ट्रू मिलेगा, जी हाँ, हमें यहाँ पर देखो ट्रू मिल गया है, ठीक है। तो मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर मैं यहाँ पे बोलता 10, 10 में यहाँ पे लिखता तो क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती, नहीं करती, क्योंकि फॉल्स है, एरे के अंदर वो वैल्यू नहीं है। तो ये हैकिंग में यूज होता है, इसको जरा भी तुम
गलत लोगों के लिए यूज़ मत करना, मैं इसलिए बेसिक बता रहा हूँ। ज़्यादा स्मार्ट बनोगे तो तुम चोरी से पकड़े जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला होता है फाइंड मेथड। अरे फाइंड मेथड किस तरीके से काम करता है, चलिए बताते हैं। फाइंड मेथड, एक बार कोड को रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर फाइंड मेथड पढ़ाता हूँ। देखो फाइंड मेथड क्या होता है। आपने एक एरे दिया, ये रहा, आपने एक नंबर किया, उसको सेट दिया 4 9 6 25 ये सब। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर डॉट फाइंड, उसके अंदर एक फंक्शन को रन कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन को। वहां पे हम चेक कर रहे हैं कि जिसकी भी वैल्यू 18 से छोटी है, सॉरी वैल्यू जो बड़ी है 18 से, वो वैल्यू लाके मुझे प्रिंट कर दो। ठीक है ना, तो यही हम करने वाले हैं। तो सिंपल सा हमने क्या करा, लेट बी इक्वल टू ए डॉट फाइंड। ठीक है ना, फाइंड कॉल बैक फंक्शन आ गया, जिसकी भी वैल्यू 3 से बड़ी है, जिसकी भी वैल्यू 3 से बड़ी है वो मुझे प्रिंट करके दे दो। तो 3 की वैल्यू बड़ी क्या है, 4 है, तो 4 मेरे को आउटपुट में मिल जाएगा। 4 नहीं 6 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 6 भी इससे बड़ा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, अब कंसोल लॉक करते हैं, हमें किस किस की वैल्यू मिलेगी, 4 मिल गया। ठीक है ना, क्योंकि 4 जो है वो 3 से बड़ा है। पिछली बार हमें वो 4 6 क्यों मिल रहा था क्योंकि इंडेक्स ही ऐसे रीड कर रहा है, 0 1 2। ठीक है, यहाँ तक आया, यहाँ पे इसने देखा नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो 3 की वैल्यू है, तो ये तो बराबर नहीं है। फिर ये यहाँ पे आ गया, तो उसने ये वाला प्रिंट करवा दिया। क्योंकि अगर ये लास्ट से चलता तो ये वाला प्रिंट करवाता। इसलिए आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे, या दोबारा करवाता हूँ। सपोज एक एरे है, एरे है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं बी इक्वल टू ए डॉट फाइंड का यूज करता हूँ। फाइंड में एक आइटम होगा, उसमें कॉल बैक फंक्शन का यूज करेंगे। और किसकी वैल्यू 3 से बड़ी है, किसकी वैल्यू 3 से बड़ी है। ठीक है, हमने इसको सिंपल वो कर दिया। अब कंसोल लॉग क्या करा रहे हैं, बी करा रहे हैं। अब जिस भी एलिमेंट की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, पहले यहाँ से चलेगा, टिक टिक टिक, इसको साइड कर देगा क्योंकि 3 से हमें बड़ी चाहिए। फिर क्या वैल्यू आएगी, 4। मैंने कंट्रोल एस किया, 4 आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर 8 लिखता, ठीक है, तो हमें 8 आंसर मिलता, ना कि 5। ठीक है, समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब लास्ट एंड लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है हमारा फंक्शन का एरे मेथड, मतलब इंडेक्स ऑफ मेथड, फाइंड द इंडेक्स ऑफ। अब हम इंडेक्स का इस्तेमाल करके बिगेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, लेट लेट बी इक्वल टू ए डॉट फाइंड इंडेक्स आइटम कॉल बैक फंक्शन। ठीक है ना, और आइटम की वैल्यू जो उससे बड़ी है कंसोल लॉक कर दो बी। तो क्या मिलेगा आंसर में, 3। 0 1 2 3। ठीक है, तो 3 के बाद जो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है 5 की, वो कौन से इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे, मतलब 8th इंडेक्स पे। 0 1 2 3। तो थर्ड नंबर का जो इंडेक्स है, थर्ड नंबर का जो एलिमेंट का इंडेक्स का वैल्यू है, वो 3 से बड़ा है। सपोज मैं इसको 2 कर देता, तो 2 के बाद क्या आता, 0 1 2, तो 3 आंसर आता हमारे पास। सॉरी 0 1 2, तो 2 नंबर पे क्या है, 3 है, तो हमारे पास 3 आंसर आ गया। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा, जो हकीकत है वो सामने है। बेसिक मेथड मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 15 में, ईपी 15 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट मेथड, एरे शॉर्ट मेथड। ठीक है ना, शॉर्ट कह लो या शॉर्ट कह लो, बात एक ही है। ठीक है, ये तीनों सेम इन्हीं की तरह हैं। या आपका होमवर्क है या आप खुद करेंगे। बाकी इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, सिंगल कट वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री राम बोल देना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।